गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नबी राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। कल मैं आपको 9th क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था बेटा। पहला दिया था सांद्रता का कि 1 बिलियन में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, जिसे 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व करेंगे तो उसमें मैंने बताया था आपको सांद्रता निकालने के लिए विलय की सांद्रता द्रव्यमान काम आता है तथा विलयन का। तो विलय का जो चीज़ दे रखी है ना, सबसे पहले उसको लिखा जाता है विलय का द्रव्यमान। जो दे रखा है उसको लिख लिया करो बेटा, कभी भी आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं होगा, ये पक्का है। इसके बाद क्या चाहिए अपन को? विलयन। तो आपको विलायक दे रखा है, एक तरीके से करो, सिस्टम से करो बेटा इसको, जैसा कि आपको एग्जाम में करना है उसी तरीके से सिखा रहा हूँ बेटा मैं। विलायक का द्रव्यमान ये गिवन है आपको 100 ग्राम। तो नीचे किसका निकालना पड़ेगा बेटा? विलयन का। विलयन का द्रव्यमान जब निकालोगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे बेटा। 36 + 100 = 136 ग्राम। अब अपन को क्या निकालनी है? सांद्रता। सांद्रता निकालने के लिए आपको फॉर्मूले जो मैंने 3 लिखाए थे, उसमें फॉर्मूला जो फर्स्ट है वो काम आएगा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। वैल्यू पुट करोगे बेटा 36/136 इंटू 100। तो इसको काटेंगे बेटा आप, जैसे 4 से काट दो बेटा। 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 4 चौका 16। दो से काट दो इसको 17, इसको काट दो 50। तो आपके पास इधर आ जाएगा 9 × 50/17। जब इसको आप सॉल्व करोगे 45/17। 450 को जब 17 से भाग दोगे बेटा, 17 दूना 34। यहाँ साइड में सॉल्व कर सकते हो आराम से आप। सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से। पॉइंट लग जाएगा बेटा 80, 17 चौका 68। तो इस तरह से 26.47 लगभग ये आपकी सांद्रता आ जाएगी बेटा। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसको उतार लीजिएगा सॉल्यूशन उतार लीजिएगा इसको नोटबुक में।
आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निलंबन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निलंबन में मैं बताया था बेटा कि इसके कण इतने बड़े होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से आराम से देख सकते हैं, अर्थात ये उसमें घुलते नहीं हैं बेटा। और अगर इसको अपन विलयन को स्थिर रख दें तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जो भारी कण थे जमीन में बैठ जाते हैं तल में, और जो निलंबन की क्रिया थी वो क्या हो जाएगी, समाप्त। उदाहरण के लिए आप निलंबन में दे सकते हो, जैसे जल में मिट्टी का घुलना। जब जल में मिट्टी घुलती है, पूरे जल में मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, और जल को थोड़ी देर के लिए रख दो तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे, साफ जल कहाँ जाएगा, ऊपर। कल हमने बताया था कि निलंबन के बाद एक नया टॉपिक लेंगे जो विलयन और निलंबन दोनों के बीच में होगा। देखने में वो विलयन जैसा लगेगा, वास्तविक विलयन नहीं होता, सिर्फ देखने में लगता है, और उसको कहते हैं कोलाइडल विलयन। क्या नाम है उसका, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन के जो कण हैं वो वास्तविक विलयन के कण से तो छोटे होते हैं, कोलाइडल विलयन के जो कण हैं वो वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन जो क्रिया थी उन कणों से क्या होते हैं, छोटे हैं। देखने में ये सममांगी लगता है, लेकिन वास्तविकता में होता कैसा है, विषमांगी। देखने में लगेगा लेकिन रियलिटी में होता नहीं, होता विषमांगी है। तो लिखो कोलाइडल कण, कोलाइडल विलयन में विलय के कण वास्तविक विलयन की तुलना में वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडल विलयन में विलय के कण वास्तविक विलयन की तुलना में बड़े होते हैं। दूसरी बात, कोलाइडल विलयन विषमांगी विलयन होता है। कैसा होता है ये, विषमांगी होता है। देखने में ही सममांगी लगता है, लेकिन रियलिटी में ये विषमांगी होता है। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी बात, जो कोलाइडल विलयन है वो एक प्रभाव इफेक्ट डालता है, जिसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। कोलाइडल विलयन कौन सा प्रभाव दिखाएगा बेटा, टिंडल प्रभाव दिखाता है।
अभी समझाएंगे हम आपको कि टिंडल प्रभाव होता क्या है, लेकिन पहले आप प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा कोलाइडल की। तो पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कोलाइडल विलयन में जो विलय के कण हैं वो वास्तविक विलयन की तुलना में बड़े होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कोलाइडल विलयन विषवांगी मिश्रण होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है। टिंडल प्रभाव में होता क्या बेटा, एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार मैं टिंडल प्रभाव को आपको क्लियर करूंगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव को हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, उससे स्पष्ट होगा ये टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव को समझने के लिए आप एक काम कीजिएगा, जैसे कि एक गिलास लें और इस गिलास को लेके इसमें दूध भर दिया, दूध का मिश्रण भर दिया। इस तरह से आपने इसमें जो भरा है वो क्या भरा है, दूध तथा पानी का मिश्रण। आप इसमें से यहाँ से एक टॉर्च लेंगे और टॉर्च के द्वारा इस पर क्या डालेंगे आप, प्रकाश। कि आपने एक टॉर्च ले ली, इस तरह से एक टॉर्च ले ली और टॉर्च में से क्या डाल रहे हो आप, यहाँ प्रकाश डाल रहे हो। तो आप देखोगे कि प्रकाश जिस मार्ग में से निकलेगा तो आपको साफ दिखाई देगा। इस तरह से इसका मार्ग इसमें से निकलता हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि किस तरह से निकल रहा है। तो कोलाइडल विलयन के द्वारा प्रकाश के जब कणों को क्या कर दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, जिसके कारण प्रकाश का जो मार्ग है वो स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर मैं इसकी जगह कॉपर सल्फेट भर देता दूध पानी की जगह, तो आपको एक प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट एक वास्तविक विलयन बना लेता है और वो प्रकाश की किरणों को विक्षेपित नहीं करता, क्योंकि उसकी जो साइज है 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, जबकि इनकी जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से क्या होगी, अधिक। और 1 नैनोमीटर से अधिक होने के कारण इन कणों की जो साइज वो प्रकाश के मार्ग में क्या उत्पन्न करेगी, बाधा यानी अवरोध उत्पन्न करेगी और प्रकाश की किरणों को क्या करेगी, विक्षेपित, फैलाएगी, जिसके कारण प्रकाश की किरण हमें स्पष्ट दिखाई देगा। यह है प्रकाश का मार्ग।
ये रेड वाली जो पट्टी है ना, ये वाली पट्टी, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्रकाश का मार्ग। तो जबकि वास्तविक विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता था और कोलाइडल विलयन दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। प्रयोग को उतार लीजिएगा। आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। इसके बाद इसको हम, ये तो प्रयोग के द्वारा समझा था, लेकिन वास्तविक में भी देख सकते हैं, प्रकृति में भी इसको देखा जा सकता है। जब हम बात करें घने गहरे जंगलों की, तो उसमें जो कोहरा होता है, कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो बूंदों के रूप में बिखरे हुए रहते हैं। वहाँ भी अगर सूर्य का प्रकाश आए या उन पर पड़ता है तो वो भी टिंडल प्रभाव को स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो जो जल के कण हैं कोहरे में छोटे छोटे, वो कोलाइडल विलयन की तरह व्यवहार करेंगे। इसके बाद कोलाइडल के जो कुछ गुणधर्म भी हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ, उनको लिखेंगे बेटा। जिस तरह से मैंने आपको विलयन के बताए थे, निलंबन के बताए थे, इसी तरह कोलाइडल विलयन के भी गुणधर्म होते हैं। तो कोलाइड के क्या क्या गुणधर्म होंगे वो आप सभी देखें। कैसे पहला है कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखने में सममांगी लगता है, लेकिन होता क्या है वास्तविकता में? विषमांगी मिश्रण। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरी बात कि इनका जो आकार है वो बिलियन के कणों से तो बड़ा होता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि हम इन्हें नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। है कि ये आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। आँखों से नहीं देखे जा सकते, नग्न की पहचान नहीं सकते हम। अगर दूध और पानी को मिला दें कि ये ड्रॉप पानी की है और ये दूध की, हम अलग अलग नहीं पहचान सकते बेटा। तीसरा है, लेकिन ये कण वास्तविक विलयन से क्या होते हैं? बड़े, और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। इनके कण वास्तविक विलयन से क्या होते हैं बेटा? बड़े हैं। वास्तविक विलयन से इतने बड़े होते हैं कि
इनके कण वास्तविक विलयन से इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाकर टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। चौथी बात जो इनकी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये छानकर कभी भी, जैसे दूध और पानी का मिला लिया, उसको छान के देख लो आप, दूध पानी अलग नहीं होगा छानने से, लेकिन एक विशेष विधि के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, जिसे कहते हैं अपकेंद्रण विधि। इनको छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। इनको छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है, इनको पृथक करने की एक विशेष विधि होती है। इनको पृथक करने की एक विशेष विधि होती है, जिसे अपकेंद्रण कहते हैं। अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ये तो आपने देखी भी होगी सेंट्रीफ्यूजन विधि। जब आप दूध को लेके डेयरी पे जाते हो तो डेयरी वाला थोड़ा सा दूध लेके टेस्ट ट्यूब में लेता है और उसको मशीन में रखता है, और मशीन तेज घूमती है इस तरह से, तो उसमें क्या है, मलाई यानी क्रीम ऊपर आ जाती है, फैट जिसे कहते हैं। यही विधि है। पहले इसको उतार लीजिएगा आप कोलाइड के गुणधर्मों को। आप लोगों ने इनको उतार लिया होगा, तो इनको उतारने के बाद एक बार दोबारा समझेंगे सभी अच्छी प्रकार से। कोलाइड के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, दोबारा बहुत मोस्ट है बेटा ये कोलाइड, क्योंकि ये निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की कड़ियाँ हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें आँखों से अलग अलग नहीं देख सकते। तीसरा है कि इनके कण वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैलाकर टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। वास्तविक किरणों को फैलाकर कौन सा प्रभाव दर्शाते बेटा? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की व्याख्या मैंने अभी जस्ट इससे पहले की थी आपको। इनको हम छानकर पृथक नहीं कर सकते, पृथक करने की एक विधि है और इस विधि का क्या नाम है? अपकेंद्रीकरण। इस विधि से ही इनको अलग किया जाता है। जिस तरह से विलयन में आपने विलय और विलायक पढ़े थे, इसी तरह इसकी भी दो कंडीशन होती है बेटा, अभी आपको बताते हैं।
वो ये है बेटा, देखिएगा दो चीज़ होती है कोलाइडल विलयन की। कोलाइडल विलयन इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। इन दो चीज़ों में, जैसे उसमें विलय और विलायक पढ़ाया था, इस तरह से क्या है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। एक प्रकार से ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो एक तरह की क्या है, विलय की तरह कार्य करती है, और ये करता है बेटा विलायक की तरह कार्य करता है। इसी से आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। यानी कि इसमें जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाएगा परिक्षिप्त, यानी ऐसा कौन से कण हैं जो दूसरे में जाके प्रवेश कर रहे हैं। जो कण प्रवेश कर रहे हैं कम मात्रा में हैं वो कहलाते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। वो कण क्या कहलाएंगे बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएंगे। और जिसकी मात्रा ज़्यादा है, जो और कणों को अपने आप में समाहित कर रहा है, समाहित जो करेगा वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम। जो कण समाहित होंगे, जाएंगे, कम मात्रा में जा रहे हैं, वो है परिक्षिप्त प्रावस्था। और जिसमें वो मिल रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो आपने देखा कि परिक्षिप्त प्रावस्था एक तरह से विलयन की प्रकार कार्य करता है और परिक्षेपण माध्यम विलायक की भांति कार्य करता है। तो आज आपने कोलाइडल विलयन पढ़ा, टिंडल प्रवाह पढ़ा, इनके गुणधर्म पढ़े, विशेषताएं हो गई, उदाहरण भी समझ में आ गया आपको। इनका वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। तो इससे संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिन्हें आप अच्छी प्रकार ईमानदारी से हल करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि आपको हर टॉपिक बहुत ही ईमानदारी के साथ और सरल भाषा में स्पष्ट कराया जा रहा है। पहला है अपना टिंडल प्रभाव। क्या है, आपको जो भी मैं होमवर्क में देता हूँ, अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड में आने की संभावना रहती है या आपके मेन एग्जाम में इनके आने की संभावना अधिकतम होती है। तो इनको आप ढंग से अच्छी प्रकार से सॉल्व करें। दूसरा है कोलाइड के गुणधर्म लिखिए। क्या गुणधर्म है इस कोलाइड के, वो आप पे आने चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को आप लिखेंगे। उतार लूँगा अपने दोनों प्रश्न। आज आपके लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।